ओम शांति। ओम ज्ञान मंडली चैनल में आपका स्वागत है। सभी बाबा के बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। अपने अनुभव कमेंट्री बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओम शांति। 12 फरवरी 2025 के मधुर महावाक्य बाबा के इस प्रकार हैं। मीठे बच्चे, तुम बड़े जोहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरत देकर सबको साहूकार बनाना है। प्रश्न दिया बाबा ने, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत संभाल चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा, संग की बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते नहीं, उनका संग रखने से फायदा ही क्या। संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे वह आप समान जरूर बनाएंगे। संग से अपनी संभाल रखो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है। कंट्रास्ट भी बुद्धि में है। यह सारा पक्का बुद्धि में पक्का कर रहना चाहिए कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन साल्वेंट थे। अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, इंसॉल्वेंट है। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो। तुम उस पार जा रहे हो जैसे नदी और सागर का कहाँ मेल होता है, उनको संगम कहते हैं। एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी। अब यह भी है संगम। तुम जानते हो, बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर ऐसे चक्कर फिरा। अभी है संगम। कलयुग के अंत में सब दुखी हैं। इनको जंगल कहा जाता है। सतयुग को बगीचा कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। यह स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। यह बुद्धि में याद रखना है। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल कॉमन है। समझते हो, अब 84 जन्म पूरे हुए। तुम्हारी बुद्धि में तरावट की। हम अभी सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा। हमारा होगा अमर लोक में। शिव बाबा को अमर कथा भी कहते हैं। वह हमको अमर कहानी सुना रहे हैं। वहाँ हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे। अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे। उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। तुम किसको भी समझाएंगे तो समझेंगे। बरोबर इनमें तो पूरा ज्ञान है। सृष्टि का आदि और अंत तो है ना। छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता है। फिर अंत आ जाता है। फिर बच्चा बनता है।
सृष्टि भी नई बनती, फिर क्वार्टर पुरानी, आधी पुरानी, फिर सारी पुरानी होती है, फिर नई होगी। यह सब बातें और कोई एक दो को सुना नहीं सकते। ऐसी चर्चा कोई कर नहीं सकते, सिर्फ तुम ब्राह्मणों के। और कोई को रूहानी नॉलेज मिल न सके। ब्राह्मण वर्ण में आए तब सुने, सिर्फ ब्राह्मण ही जाने। ब्राह्मणों में भी नंबरवार है, कोई यथार्थ रीति सुना सकते हैं, कोई नहीं सुना सकते, तो उन्हों को कुछ मिलता नहीं। जौहरियों में भी देखेंगे, कोई के पास तो 10 करोड़ का माल रहता है, कोई के पास 10,000 का भी माल नहीं होगा। तुम्हारे में भी ऐसे हैं। जैसे देखो, यह जनक है, यह अच्छा जौहरी है, इनके पास वैल्यूएबल जवाहरात हैं। किसको देकर अच्छा साहूकार बन सकती है। कोई छोटा जौहरी है, जास्ती दे नहीं सकते, तो उनका पद भी कम हो जाता है। तुम सब जौहरी हो। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात हैं। जिनके पास अच्छे रत्न होंगे, वह साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। ऐसे तो नहीं सब अच्छे जौहरी होंगे। अच्छे अच्छे जौहरी बड़े बड़े सेंटर पर भेज देते हैं। बड़े आदमियों को अच्छी जवाहरात दी जाती है। बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट रहते हैं। बाबा को भी कहा जाता है सौदागर, रत्नागर। रत्नों का सौदा करते हैं। फिर जादूगर भी हैं, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। कोई नौदा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो अनायास घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। कईयों को ब्रह्मा का और श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। उनको कहते हैं ब्रह्मा के पास जाओ, जाकर उनके पास प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ो। यह पवित्र प्रिंस प्रिंसी चले जाते हैं ना। प्रिंस को पवित्र भी कहते हैं। पवित्रता से ही जन्म होता है ना। पतित को भ्रष्टाचारी कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल बनकर दिखाना है। मेहनत करनी है। कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है। दूसरा पॉइंट है, मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है। वरदान दिया बाबा ने, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। विस्तार में कहा है, बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ और न सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो,
व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य को। परिवर्तन का सोचो, स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसे को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, यह मरना ही जीना है। यही सच्चा जीवदान है। स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। अव्यक्त इशारा है आज का। संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। एकता की शक्ति, हाँ जी विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए। यही एकता सफलता है। ओम शांति। आगे की मुरली मंथन के लिए बने रहें ओम ज्ञान मंडली चैनल पर। ओम शांति।